प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 2052 में 3 का घात ज्ञात करना है। तो 2052 को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 19 प्राप्त होगा। तो 3 का घात का हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा बी 3। प्रश्न संख्या 2 में दिया एक निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी 15/2 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 2। दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब किसी भी बाटा में 2 और गुणा में 5 लगा हो तो वो हमेशा शांत होगा। प्रश्न संख्या 3 बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यक का योग है। तो क्या ज्ञात करना है शून्यक के योग। तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना दिया है -5 है। अब बाटा में a का मान कितना हो जाएगा 2। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब बाटा में 2, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी 5/2। प्रश्न संख्या 4 यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान होगा। तो एक मूल्य कितना दिया है -3। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a बराबर में -3 -b का मान कितना दिया है p। तो -p a का मान कितना दिया हुआ है 2 बराबर में -3। तो माइनस ले माइनस कट जाएगा और 3 दूना के 6। तो p बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 5 यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा c/a। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में होने के लिए सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है। और ऑप्शन सी में एक्स स्क्वायर में है और एक्स क्यू है, तो ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी। 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, सर्वांतर बराबर है। प्रश्न संख्या 7 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 8 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर है, यानी विविक्तर डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -4, यानी -4 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 2। तो कितना हो जाएगा 4 चौके के 16 और -4 5 20, 20 दूना के 40। तो 40 में से 16 घटाएंगे तो 0 में से 6 घटेगा 4, ये हो गया 3, 3 में से 1 घटा 2, यानी -24, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी -24। प्रश्न संख्या 9 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति से पूछ रहा है,
यदि d बराबर हो 0 के तो मूल की प्रकृति क्या होगा? समान। यदि d बड़ा हो 0 से तो मूल की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं असमान। यदि मूल का प्राकृतिक यानी d छोटा हो 0 से तो क्या होगा? वास्तविक नहीं। तो देख लेते हैं इसका मूलों की प्राकृतिक 0 से छोटा है या बड़ा है। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना दिया हुआ है? -4। a का मान कितना? 4। a का मान कितना दिया है? 2। c का मान कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 16। -4 दूना के 8 और 3 के 24। 24 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा? -8। यानी ये क्या है? 0 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वास्तविक नहीं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है? तो क्या ज्ञात करना है? एक मूल। तो एक मूल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a। तो b का मान कितना दिया हुआ है? -3। यानी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 3/1। यानी इसका आंसर होगा 3। एक और देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c का मान कितना दिया हुआ है? 2 बटा में 1। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? 2, डी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 8 दूना के 16। और 16 का है 4 का स्क्वायर, यानी 4 का है एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही जवाब कौन होगा? सी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? तो 154 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 गुणे 11, 11 7 77, 77 दूना के 154। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यदि हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल एक घात। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। प्रश्न संख्या 15, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3 के x प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा? तो d बराबर कितना है? 0। तो d का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना दिया है? -3 के का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? 4 इंटू c का मान कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? तितली के 9 के स्क्वायर बराबर 4 चौके 16। प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो बराबर के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 16। यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16/9। तो हम 16/9 को लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर 4/3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी आंसर का होगा 4/3। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्लस माइनस 4/3। प्रश्न संख्या 16, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है? 2। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? -15। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -15। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। संख्या 17 निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? तो समानांतर श्रेणी में नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। प्रश्न संख्या 18 समानांतर श्रेणी √2 √8 √18 √32 का सार्वअंतर है। तो √2 को √2 लिख देते हैं, या √8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 दूना यानी 2 √2। 18 को लिख सकते हैं 3 √2 और 32 को लिख सकते हैं 4 √2, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, √2। प्रश्न संख्या 19 यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। तो x के मान हम रख के देख लेंगे कि कौन सा इसका सही होगा। तो इसका सही जवाब कौन होगा? सी। तो x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। x की जगह पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? तितली के 9। x की जगह पर 3 रखेंगे तो 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 9 घटाएंगे कितना का अंतर है? 4 का। 9 में से 5 घटाएंगे कितना का अंतर है? 4 का। इसलिए इसका सही जवाब कौन होगा? सी, 3। प्रश्न संख्या 20 tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री बराबर है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। और कोस 60 का मान कितना होता है? 1/√3। और कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2। तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 1/3। प्रश्न संख्या 21 समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद है। तो क्या ज्ञात करना है? 10वां पद। तो डी का मान कितना हो जाएगा? a2 - a1, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो -3। और 10वां पद ज्ञात करना है, यानी a10 बराबर क्या लिख सकते हैं? a + 9d लिख सकते हैं। और a का मान कितना दिया हुआ है? 10 और +9 और डी का मान -3। तो कितना हो जाएगा? 10 - 9 3 27। 27 में से 10 घटाएंगे 17, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, -17। प्रश्न संख्या 22 समानांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 47 है? यानी tn का मान कितना दिया है? 47। और d का मान कितना हो जाएगा? 5। तो n बराबर क्या होगा? यही ज्ञात करना है। तो n बराबर लिखेंगे फॉर्मूला tn - a + d बटा में d। tn कितना दिया हुआ है? 47। और a का मान कितना है? 2 और प्लस d का मान कितना आया है? 5 और बाटा में 5। तो 47 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 45। और 45 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 50 और बाटा में 5। 10 बार में कट जाएगा, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 10वां पद है 47। प्रश्न संख्या 23 प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n², यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 10 में 100, यानी इसका सही जवाब कौन है? बी, 100। प्रश्न संख्या 24 यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n + 5 तो t4 बराबर होगा। तो n का मान कितना दिया है? 4, यानी t4 बराबर 2 × 4 + 5। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 + 5। तो 8 5 13, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, 13। प्रश्न संख्या 25 px बराबर x के पावर 5 + 1 में gx बराबर x + 1 से भाग देने पर px बटा में gx का घात है। तो px में gx का भाग करेंगे तो यहाँ पर घात 5 है और यहाँ पर घात 1 है। तो कितना घात का अंतर है? तो 4, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, 4।
प्रश्न संख्या 26, यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो px का मान कितना दिया है -3, तो x बराबर -3 है, तो x माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 3 अब बराबर 0, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए, x + 3। प्रश्न संख्या 27, 2x - 5y = 7 का एक हल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। यदि x बराबर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना के 12, अब y बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अब बराबर 7, तो 12 में से 5 घटेगा 7, अब बराबर 7, इसलिए इसका सही जवाब कौन हुआ है डी। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 4,0। प्रश्न संख्या 29, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 के लिए a 20 - a 10 का मान है, तो d का मान कितना हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा 4, d का मान कितना हो गया 4, a 20 - a 10, तो a 20 को हम लिख सकते हैं a + 19d, अब माइनस a 10 को लिख सकते हैं a + 9d, a का मान कितना दिया है 2, अब प्लस 19 गुणे डी का मान कितना आया है 4, माइनस ए का मान 2 + 9 गुणे डी का मान 4, तो 2 + 19 चौके 76 माइनस 2 + 9 चौके 36, 76 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, और माइनस 36 2 38, 8 में से 8 घटेगा 0 और 7 में से 3 घटेगा 4, यानी 40। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी, 40। प्रश्न संख्या 30, समीकरण 5x - 15y = 8 तथा 3x - 9y = 24/5 के आलेखीय ऐसी दो रेखाएं होगी जो, तो a1 का मान कितना दिया है 5, a2 का मान कितना है 3, यानी a1 बटा a2 = 5/3, b1 बटा b2, b1 का मान कितना दिया है -15, अब बटा में -9, माइनस ले माइनस कट गया, 3 से 3 5 15, तितली के 9 कितना आया 5/3, और c1 का मान कितना दिया है 8, यानी c1 बटा c2 = 8 बटा में 24/5, यानी इसको पहला गुणे चौथा करेंगे तो 8 के 24 कट जाएगा, तो हो जाएगा 5/3, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों का है आपस में बराबर है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए, समपाती है। प्रश्न संख्या 31, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा, तो 7 × 49 और 9 × 9 81, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 32, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 16:25। प्रश्न संख्या 33, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बराबर क्या होता है √ विकर्ण बटा में 2 का स्क्वायर प्लस विकर्ण बटा में 2 का स्क्वायर, तो विकर्ण का मान कितना दिया हुआ है 24, 24 बटा में 2 का स्क्वायर प्लस एगो विकर्ण का मान कितना है 32 बटा में 2 का स्क्वायर, तो कितने बार में कट जाएगा 12 बार में, आइए कितने बार में कट जाएगा 16 बार में, 12 का 2 बार गुणा करेंगे यानी 12 बार यहाँ 144,
अब प्लस 16 16 256, 144 और 256 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 400, और 400 का खंड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 20 गुणे 20, तो 21 का हो जाएगा बाहर, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 34, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 3 3 का एलसीएम 3, तो 1 + 1 यानी कितना हो गया 2/3, यानी इसका सही जवाब है बी 2/3। प्रश्न संख्या 35, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी, फिर त्रिभुज है डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, तो ए बी बटा में डी ई दिया है, यानी ए बी बटा में दिया है डी ई, फिर दिया है ए सी बटा में डी एफ, यानी ए सी बटा में डी एफ, तो दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा कोण है ए, इन दो भुजाओं के बीच में कौन सा कोण है डी, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा कोण ए बराबर कोण डी। प्रश्न संख्या 36, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 169 है, तो बी सी अनुपात क्यू आर का मान होगा, तो इसका कितना हो जाएगा अगर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 11 121 और अनुपात 13 13 169, इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 11:13। प्रश्न संख्या 37, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, तो 1। प्रश्न संख्या 38, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और कोण बी बराबर 47 डिग्री तथा कोण आर बराबर 83 डिग्री है, तो कोण ए का मान होगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, बी का मान कितना दिया हुआ है 47 डिग्री, त्रिभुज पी क्यू आर, आर का मान कितना दिया है 83 डिग्री, असमरूप है तो कोण सी और कोण आर का मान बराबर होगा, यानी कोण सी का मान कितना हो जाएगा 83 डिग्री। ए का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना दिया है 47 डिग्री, और कोण सी का मान कितना हो गया है 83 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस 47 83 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो 180 में से 130 घटेगा तो कितना बचेगा 50 डिग्री, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए 50 डिग्री। प्रश्न संख्या 39, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के और 2AB बराबर पी क्यू है तथा बी सी बराबर 8, तो क्यू आर का मान होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के, और 2AB बराबर पी क्यू है, यानी ए बी का मान 1 होगा तो पी क्यू का मान कितना होगा 2, तो बी सी का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 दूना के कितना हो जाएगा 16, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी 16 सेंटीमीटर।
प्रश्न संख्या 40। त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, ए डी बराबर सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, ए डी और डी सी का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, तो बी डी का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 14 में ले 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो त्रियक नियम से यानी ये कर्ण हो गया, तो 8 8 64 और 6 6 आके 36, 64 प्लस 36, तो 64 36 को जोड़ेंगे तो 100 और 100 को बाहर करेंगे 10 गुणे 10, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा सी, 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 41। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का परिधि व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त के परिधि का होता है 2 पाई आर माइनस वृत्त का व्यास का होता है 2r बराबर कितना है 9 अधिक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, यानी 2 इंटू 22/7 आर माइनस 2r बराबर 9। तो 22 दूना के कितना हो जाएगा 44r माइनस 7 दूना के 14r बटा में 7 बराबर 9। 44 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 r और 9 से तो कितना हो जाएगा 63, भागा करेंगे r बराबर 63 बटा में 30, तो 30 दूना के 60 यानी 2.1। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2.1।